पंचायती प्यार एक देसी मजेदार लव स्टोरी। गांव का नाम था लालपुर, जहां की सबसे बड़ी ताकत थी पंचायत। और पंचायत की सबसे बड़ी पहचान था सरपंच भोलाराम यादव। उसका चेहरा जितना सीधा, दिमाग उतना ही तिकड़मी। हर मंगलवार को चौपाल पर बैठक लगती और हर बैठक में कम से कम 2 गालियां और 3 चाय जरूर बनती थी। पर इस गांव में एक और ताकत थी, विरोधी दल के नेता शंकरलाल पटेल की छोटी बहन चंपा। सीधे शब्दों में कहें तो गांव की सबसे ज्यादा स्टाइल वाली देसी ब्यूटी। चूड़ियां खनकती, आंखों से बिजलियां गिरती और साइकिल ऐसे चलाती कि लड़के पीछे से धक्का मारने को तैयार रहते। सरपंच जी, आपने उस खेत की मेड़ मेरी तरफ क्यों खिसकाई? अरे चुप कर शंकरलाल, तेरे खेत में बैल चर रहा था, वो भी सरकार वाला। हर हफ्ते चौपाल में कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता। शंकरलाल और सरपंच भोलाराम एक दूसरे को देखते ही चिंगारी छोड़ देते। और चंपा, वो अक्सर भाई के साथ आती, लेकिन आंखें सरपंच की तरफ उठ जाती। एक दिन भोलाराम ने देखा कि चंपा हंस रही है, और सीधा उसके मजाक पर नहीं, बल्कि खुद उसकी बात पर। वो दिन खास था। गांव की बिजली भले 6 घंटे आती थी, पर सरपंच के दिल में अब 24 घंटे चंपा जलने लगी थी। एक दिन हाट बाजार में भोलाराम सब्जी खरीद रहा था। सरपंच जी, ये लौकी जरा दबा के दीजिए, पता चले कितनी नरम है। चंपा की आवाज आई। भोलाराम के हाथ से लौकी गिर गई और दिल गिरकर चंपा के पैरों में पहुंच गया। चंपा मुस्कुराई और चली गई। उसी शाम भोलाराम ने पहली बार अपने बालों में नारियल तेल लगाया और पान खाना छोड़ दिया। पूरा गांव हैरान था। अब पंचायत की बैठकों में एक कोने में चंपा बैठती और सरपंच की आंखें वहीं अटक जाती। चंपा कभी सरपंच के लिए लड्डू लाती, कभी मीठा पान। दोनों की चोरी छिपे बातों ने धीरे धीरे तंदूरी रोमांस का स्वाद लेना शुरू कर दिया। एक दिन भोलाराम ने साहस करके कहा, चंपा जी, आप अगली बार चौपाल में मत आइए, सीधा मेरे दिल में आइए। चंपा बोली, पहले मेरे भाई से जीतिए, फिर मेरी मोहब्बत पाइए। शंकरलाल को जब ये बात पता चली तो पंचायत में बवाल मच गया। ये सरपंच को गांव चलाना है या दिल की अदालत? मेरी बहन कोई पंचायत की रेजोल्यूशन नहीं जो जब चाहो पास कर लो। लेकिन गांव वालों ने सरपंच के साथ एकता दिखाई। भोलाराम पहली बार चुपचाप मुस्कुरा रहा है। ये लव वाला मामला है, इसे सीरियस लो। एक दिन पूरे गांव की बैठक बुलाई गई। भोलाराम ने माइक उठाया और कहा, मैं सरपंच होते हुए पंचायत के सामने और दिल से एक लड़की के सामने प्रस्ताव रखता हूँ। क्या चंपा मुझे अपने जीवन का सरपंच बनाएगी? चंपा मुस्कुराई, फिर सबके सामने बोली, हाँ, मगर एक शर्त पर। गांव की लड़कियों के लिए हर हफ्ते निःशुल्क सिलाई केंद्र खोलना पड़ेगा। भोलाराम ने जोर से कहा, स्वीकृत है। और पूरा गांव तालियां बजाने लगा। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बारात में डीजे की जगह ढोलन गाड़े और घोड़ी की जगह ट्रैक्टर में चढ़कर भोलाराम पहुंचा। चंपा ने उसे माला पहनाई और कहा, अब से मेरे दिल की पंचायत सिर्फ तुम हो। गांव में पहली बार 2 दुश्मन परिवार एक हुए। पंचायत अब झगड़े नहीं, प्यार के फैसले करने लगी। और गांव वालों ने इस प्रेम कहानी को नाम दिया पंचायती प्यार।